धार इमामबाड़े से जुड़ी इस वक्त की आपको पहले बड़ी अपडेट दे देती हूं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। पीडब्ल्यूडी को इमामबाड़ा सौंपने को दी गई थी चुनौती। अब मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन के आदेश को चुनौती दी थी और उसी आदेश को अब मुस्लिम पक्ष ने, जिसको चुनौती दिया था, एक याचिका दायर की गई थी, वो याचिका अब मुस्लिम पक्ष ने वापस ले लिया है। सेशन कोर्ट में आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। 20 अगस्त को एसडीएम ने इमामबाड़ा किया था सील, जिसके बाद से लगातार धार में देखिए विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। प्रशासन और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, विवाद बढ़ रहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है और सेशन कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये याचिका लेकर जाने वाला है। तो देखिए, धार में इमामबाड़ा की इमारत को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराने की आशंका के बीच जिले में अलर्ट मोड पर प्रशासन है। दरअसल इस इमारत को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद 20 अगस्त को जिला प्रशासन ने इमामबाड़ा के मुख्य द्वार पर लोहे का बड़ा गेट लगाकर ताला जड़ दिया था। इमारत को लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई के बाद विवाद गहराने की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। इसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 700 जवान तैनात किए गए हैं। विशेष सशस्त्र बल, पुलिस का विशेष कार्यबल और ड्रोन कैमरे इमामबाड़े पर नजर रखे हुए हैं। इमामबाड़ा इमारत पर शहर का मुस्लिम समाज धार्मिक स्थल के रूप में दावा करता है। पहले ताजिया कमेटी का कब्जा था। ऐसे में हर शुक्रवार जुमे को इमामबाड़े में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटते हैं, लेकिन अब इमारत पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है। ऐसे में मामला बेहद ही संवेदनशील हो गया है और बवाल की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच मुस्लिमों ने ताजिया समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो वापस ले लिया। अब सेशन कोर्ट में आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। और अब पूरे विवाद पर मुस्लिम समाज के सदर, पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है कमिश्नर साहब के आदेश पर तालाबंदी की, तो ये सरासर गलत है, सरासर अन्याय है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय और हनन है। इसलिए हम उसको हमारे संवैधानिक हक के तौर पर हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट से हमें किसी तरह की राहत नहीं मिलते हुए तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। पिछले 200 वर्षों से वहाँ सारे कार्यक्रम मुस्लिम समाज के हो रहे हैं। इमामबाड़ा को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी, जिसके निर्णय के आलोक में एसडीओ रेवेन्यू ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसकी अपील भी माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ हुई थी। वहाँ से अपील निरस्त होने के बाद ये जो इमामबाड़ा की संपत्ति थी, इसको पीडब्ल्यूडी का होना पाया गया था। धार शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा का पूरा भाव रहे, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। मैं आपके माध्यम से धार की पूरी जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृत तिवारी मेरे सहयोगी राजधानी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही जफर मेरे सहयोगी धार से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जफर का पहले रुख करते हैं। जफर, क्या स्थिति है अभी धार में? स्थिति सामान्य है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि स्थिति धार में फिलहाल सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। इमामबाड़े पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि आज शुक्रवार था। जुमे की नमाज जो धूमताला तमाम मामला मस्जिद में होती है, उसको लेकर के भी जो आला अधिकारी है वो वहाँ पर मौके पर थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, ड्रोन कैमरे से वहाँ पर नजर रखी हुई थी। इसी के साथ जो मुस्लिम पक्ष टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, वो याचिका वापस ले ली। कारण मुस्लिम पक्ष का कहना है। को लेकर सवाल पूछ लेते हैं हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए अमृत तिवारी। अमृत, देखिए, याचिका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब याचिका वापस ले ली। उसका कारण क्या निकल कर आ रहा है सामने, अमृत? रसिका, देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उसने जो अपनी एसएलपी दायर की थी, उसका जो मुख्य कारण था वो इस पूरे मामले को लेकर के कहा जाए अपनी एक रणनीतिक समझ के साथ वो आगे बढ़े थे। लेकिन जैसे ही कमिश्नर कार्यालय की तरफ से आदेश आया,
उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली और इसे निचली अदालत में जाने का एक तरह से उनके जो रास्ता साफ हुआ उसके लिहाज से उन्होंने इसे वापस ले लिया। उनका ये दरअसल देखेंगे पीछे भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को लेकर के केसेस इसलिए भी वापस किए हैं कि इस मामले का निपटारा हाई कोर्ट से भी हो सकता है, निचली अदालतों से हो सकता है। लिहाजा जब कमिश्नर कार्यालय की तरफ से आदेश आता है तो मुस्लिम पक्ष के पास ये रास्ता बन जाता है कि वो निचली अदालत का रुख करे और वहाँ पे जो अपने केसेस को जो है वहाँ पे पुटअप करे रखे और अपनी दलीलों को पेश करे। उसके बाद से उनकी रणनीति का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि इसका मेन कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जो याचिका, अनुमति याचिका वो वापस ली, उसमें यही है कि वो अपनी एक रणनीति को विस्तार देने की कोशिश है और जिसके चलते वो निचली अदालत का रुख करने जा रहे हैं। रसिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृत आपका भी और साथ ही जफर आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धार की भोजशाला में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कमाल मौला मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा की है। नमाज के दौरान परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। धार के इमाम बाड़े को लेकर धार प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल धार इमाम बाड़े का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भोजशाला के कमाल मौला मस्जिद में नमाज को लेकर धार पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की, पूरे परिसर की निगरानी की है। धार अपर कलेक्टर संजीव पांडे और धार सीएसपी शुजावल जग्गा की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में नमाज अदा हुई है। नमाज अदा होने के बाद शहर काजी वाकर शाहिद के अमन चैन बनाए रखने की अपील भी। वहीं धार एसडीएम संजीव पांडे ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर कड़े बंदोबस्त किए गए थे। ये निवेदन करता हूं कि ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का जो बोलता है कि हमारा भवन है, मुस्लिम कम्युनिटी पिछले जब से उसका निर्माण हुआ, जब से वहाँ ताजिया बना रही है, ताजिया रख रही है, अपने रीति रिवाज पूरे कर रही है। तो इस हिसाब से 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट लगता है और इसमें एक आदेश आ चुका है, वो कंपेंसिवर सब पे लागू है। अगर इसमें किसी ने कोई आदेश दिया होगा तो यकीनन इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में। व्यवस्था है, पिछले दिन आप लोगों को मालूम होगा कि इमाम बाड़े पर भी डब्ल्यूडी को कब्जा दिलाया गया था न्यायालयीन आदेश के तहत में। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये समान व्यवस्था है, इसमें ऐसा कुछ अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। हम लोग हालात में नजर रखे हुए हैं, ऐसा ऐसे कोई सूचना नहीं है।